इस अंतरिक्ष यात्री ने बस एक यादृच्छिक ग्रह का अन्वेषण करना चाहा, लेकिन वह अचानक एक विशाल एलियन के समाज को खोज लेता है। हैरानी की बात है कि एलियंस बहुत बुद्धिमान और मेहनती हैं, लेकिन उन्हें एक चीज से डर लगता है। पृथ्वी से दूर एक ग्रह है जो हजारों हरे रंग के प्राणियों के द्वारा आबाद है। वे खुद को पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र बुद्धिमान प्रजाति मानते हैं। उनके लिए मनुष्य विशाल राक्षस है जिनकी नुकीली पंजे होते हैं जो अन्य प्रजातियों के दिमाग खाते हैं। उनके पास एक सिनेमा भी है और सबसे लोकप्रिय फिल्म शैली मनुष्यों द्वारा उनके ग्रह पर आक्रमण करना है। ऐसी फिल्में सभी के दिमाग पर छा गई है और अब वे सभी दृढ़ता से मानते हैं कि मनुष्य और कुछ नहीं बल्कि राक्षस है। एक छोटे बच्चे एकल को ऐसी फिल्में बहुत पसंद है और वह अक्सर स्कूल छोड़कर सिनेमा चला जाता है। एक दिन उसकी मां द्वारा पकड़े जाने के बाद उसे स्कूल की यात्रा पर ले जाया जाता है। आज एक हाई स्कूल के छात्र एलएम अलग अलग ग्रहों पर जीवन और अंतरिक्ष पर एक प्रस्तुति दे रहा है। वह बच्चों का ध्यान खींचने के लिए सौरमंडल का एक वीडियो दिखाता है, लेकिन प्रोजेक्टर में आग लग जाती है और ग्रह की छवि जलती हुई प्रतीत होती है। ये देखकर एकर तुरंत कहता है कि ग्रह पर मनुष्यों द्वारा हमला किया जाने वाला है और वे सभी के दिमाग खा जाएंगे। सभी बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, लेकिन एलएम उन्हें शांत करने के लिए कहता है क्योंकि ब्रह्मांड डरावना नहीं बल्कि वास्तव में अद्भुत है। पर्यवेक्षक उसकी प्रस्तुति को बहुत पसंद करता है और उसे जूनियर सहायक क्यूरेटर के रूप में नौकरी पर रखता है। एलएम तुरंत ये खबर अपने सबसे अच्छे दोस्त स्किफ के साथ साझा करता है और वे खुशी से घर लौटते हैं। एकल उनके साथ होता है क्योंकि वह एलएम के घर के ठीक बगल में रहता है। घर लौटते समय स्किफर एकल एक नए मूवी पोस्टर को देखकर खुशी से उछल पड़ते हैं। वे एलएम को मूवी देखने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन एलएम कहता है कि वह बच्चों की फिल्मों में नहीं देखेगा क्योंकि वह अब एक पेशेवर है। स्किफ ये सुनकर बहुत चौंक जाता है और मानता है कि एलएम एक मानव द्वारा नियंत्रित सोबी बन गया है। एलएम तुरंत स्किफ के अजीब सिद्धांतों को नकार है और कहता है कि अब जो उन्होंने फिल्मों में देखा है उससे आगे बढ़ने का समय है। ना तो जो भी है और ना किसी मानव के द्वारा छिपाए गए सबूत है। स्किफ सहमत नहीं होता और कहता है कि वह मानवों के बारे में शोध करता रहेगा जबकि वह कॉमिक स्टोर में काम करता है। एलएम हार मान लेता है और एकल के साथ आगे बढ़ जाता है। घर पहुंचने से पहले वह एकल से कहता है कि वह अपनी बहन रा को क्यूरेटर की नौकरी के बारे में बताने के लिए कहे, लेकिन एकल चाहता है कि एलएम खुद यह करे क्योंकि वे पड़ोसी बन गए हैं। एलएम और नेरा को एक दूसरे से पसंद था, लेकिन एलएम ने कभी उसे दे पर जाने का साहस नहीं किया। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं एलएम नेरा को नमस्ते करता है और उसे अपनी नौकरी के बारे में बताता है। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही नेरा की एक दोस्त लार उन्हें रुकावट कर देती है और नेरा को समूह गतिविधि में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। नेरा चाहती है कि एलएम बात करना जारी रखे, लेकिन वह ग्ल के सामने अपनी भावनाओं को स्वीकार करने से डरता है और अपना बहाना बनाता है। नेरा ग्ल के साथ चली जाती है जबकि एलएम बेचारपे की आई से उन दोनों को देखता रहता है। उसे अपने दुख को किसी दोस्त के साथ साझा करना है, लेकिन स्किफ केवल अजीब अंतरिक्ष सिद्धांतों की बातें करता है, इसलिए लिम अपने मछली से बात करना पसंद करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि स्किफ के सभी सिद्धांत गलत नहीं है। सरकार वास्तव में मानव अस्तित्व के साक्ष्यों को छुपा रही है, जिसमें अंतरिक्ष में भेजे गए सैकड़ों शोध उपकरण शामिल हैं। उनमें से एक रोबोट सहायक है जिसे रोवर कहा जाता है, जो अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे ही रोवर एक आगामी अंतरिक्ष यात्री के संकेत प्राप्त करता है, वह प्राधिकरण से बाहर निकलता है और अंतरिक्ष यान के पीछे भागता है। थोड़ी देर बाद अंतरिक्ष यान ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करता है और ठीक एलएम के घर के बाहर उतरता है। अंतरिक्ष यात्री धीरे धीरे अंतरिक्ष यान से बाहर निकलता है और अपने देश का झंडा लगाता है। जैसे ही वह ऊपर देखता है, अंतरिक्ष यात्री सदमे में जम जाता है। उसे निर्जन भूमि मिलने की उम्मीद थी, न कि एलियन परिवार जो अपने पिछवाड़े में बारबेक्यू कर रहा है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में वापस भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक कल उसके रास्ते में आ जाता है। घबराहट में अंतरिक्ष यात्री बाढ़ के ऊपर कूदता है और सड़क पर भागने लगता है। उसे एक साइकिल चालक द्वारा गलती से टकराया जाता है और वह अंतरिक्ष वैद्यशाला के पास गिर जाता है। पुलिस उसकी तलाश करना शुरू कर देती है और अंतरिक्ष यात्री वैद्यशाला के अंदर छिपने के लिए भाग जाता है। इस बीच चीफ ऑफिसर ने जांच के लिए गुप्ता आधार तक पहुंच बना ली है और वह सेना को शहर में फैलने का आदेश देता है। वे अपने ग्रह पर राक्षसी मनुष्यों को काबू करने नहीं देंगे। अगले सुबह पूरे शहर में आतंक फैल जाता है। समाचार चैनल मनुष्यों के बारे में अटकलों से भरे होते हैं और नागरिकों को सतर्कने के लिए चेतावनी देते हैं। यहाँ तक कि स्कूलों में भी छात्रों को मानव आक्रमण के मामले में कैसे कार्य करना है ये सिखाया जाता है। लेकिन सबसे उत्साहित व्यक्ति अभी स्किफ है, क्योंकि उसने इस घटना की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उसने पहले ही उनकी सुरक्षा की योजना बनाना शुरू कर दी है और केव्स के भीतर छिपने की तैयारी कर ली है। स्किफ एलएम को कुछ सर्वाइवल गैजेट देता है और उसे केव्स में शामिल होने के लिए कहता है। एलएम इसे गंभीरता से नहीं लेता है और वैद्यशाला की ओर बढ़ता है। सफाई करते समय एलएम पर्दों के पीछे अंतरिक्ष यात्री को छिपा हुआ पाता है। वे दोनों घबराहट में इधर उधर भागने लगते हैं। अंतरिक्ष यात्री दुर्घटनावश फिसल जाता है और एक सजावटी लकन में अटक जाता है। उसकी ऑक्सीजन पाइप टूट जाती है और वह दम घुटने लगता है। एलएम तुरंत फोन करने के लिए दौड़ता है और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है। अचानक अंतरिक्ष यात्री अपना हेलमेट उतारता है और ये देखकर खुश होता है कि वह आराम से सांस ले सकता है। इसके अलावा वह एलएम को समझ सकता है क्योंकि वे एक ही भाषा में बात कर रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री खुशी से अपना परिचय कैप्टन चार्ल्स के रूप में देता है और एलएम से इस ग्रह के बारे में अधिक जानने के लिए कहता है। हालांकि एलएम इस बात से चिंतित है कि उसका दिमाग खा लिया जाएगा। चार्ल्स तुरंत इस सिद्धांत को नकार देता है और बताता है कि वह दिमाग खाने में रुचि नहीं रखता। वह सोचता था कि यह ग्रह निर्जन है, इसलिए उसने कुछ नमूने इकट्ठा करने, कुछ बीज बोने और धरती पर वापस लौटने की योजना बनाई थी ताकि उसका पुरस्कार मिल सके। उसे इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि वह एलियंस के समाज में उतर जाएगा। ये सुनकर एलएम चार्ल्स को याद दिलाता है कि वह यहाँ एलियन है। चार्ल्स इस पर बहस नहीं करना चाहता क्योंकि उसे करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है। उसे अपने अंतरिक्ष यान को खोज निकालना है और इस ग्रह से निकलना है। एक कमांड मॉड्यूल अंतरिक्ष में है जो ईंधन खत्म होने वाला है। वह 72 घंटे में धरती पर लौटेगा और चार्ल्स को उससे पहले पहुंचना होगा। एलएम तुरंत सहायता करने से इनकार करता है क्योंकि यदि उसे मानव की मदद करने के लिए पकड़ा जाता है तो उसे जेल भेजा जाएगा। उसकी जिंदगी अब सही दिशा में
बढ़ रही है और वह इसे बर्बाद नहीं करना चाहता। चार्ल्स जलम की चिंता को समझता है लेकिन उसे घर लौटना है। उसकी पत्नी और 11 बच्चे धरती पर उसकी इंतजार कर रहे हैं और उसके बिना जीवित नहीं रहेंगे। वह उसे मदद के लिए मनाने के लिए विनती करता है और चार्ल्स उसको अपने कार में छिपा आता है और एकल के घर की ओर जाता है जहां अंतरिक्ष यान उतरा था। ये पुलिस और नागरिकों से घिरा हुआ है जो जांच दल के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। चार्ल्स मानता है कि एलियंस के पास सुपर पावर है, इसलिए वह एलएम से सभी पुलिस वालों को नोक डाउन करने के लिए कहता है और अंतरिक्ष यान ले जाने के लिए कहता है। एलएम ऐसा करने से इनकार करता है और धीरे धीरे दृश्य की ओर बढ़ता है ताकि कोई समाधान निकाले। अचानक चीफ ऑफिसर पहुंचता है और जांच शुरू करता है। टीम अंतरिक्ष यान में पाई गई सभी वस्तुओं को इकट्ठा करती है और उन्हें एक विशेष केस में रखती है। वे चार उसकी रोजमर्रा की इस्तेमाल की गई वस्तुओं को हथियार मानते हैं और पूरे शहर में चेतावनी फैलाते हैं। चीफ ऑफिसर चार्ल्स को एक क्रूर और निर्दयी दुश्मन बताता है जिसे जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। ग्लेग दोस्ती का गाना गाना शुरू करता है और सभी से एलियन का स्वागत करने की सलाह देता है लेकिन चीफ ऑफिसर उस पर शक करने लगता है। नेरा ग्लास से होती है और एलएम से उसके अंतरिक्ष के सिद्धांतों को साझा करने के लिए कहती है। वह खगोल विज्ञान में विशेषज्ञ है और हमेशा कहता था कि मनुष्य मित्रवत हो सकते हैं। एलएम कुछ कहने ही वाला है कि वह अपने कार की ओर एक अधिकारी को बढ़ता हुआ देखता है। वह उसे रोकने के लिए दौड़ता है और गलती से नेरा को धक्का दे देता है। वैज्ञानिक बात करने के बजाय एलएम सभी से अपने घरों के अंदर छिपने का अनुरोध करता है। नेरा उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है लेकिन एलएम के पास अपनी बात समझाने का समय नहीं होता और वह जल्दी से चल देता है। वह अपने घर वापस आता है और अंतरिक्ष यात्री को अपने कमरे में छुपा लेता है क्योंकि अंतरिक्ष यान को सैकड़ों पुलिस द्वारा सुरक्षा दी गई है। चार्ल्स जल्द ही कहीं नहीं जा सकता। वह समाचार देखने लगता है और मनुष्यों के बारे में एलियन के दृष्टिकोण को देखकर चौंक जाता है। वे मानते हैं कि मनुष्य उन्हें जो भी में बदल सकते हैं और उनके दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश दिया है जो मानव की मदद करने का प्रयास करता है। एलएम ये सुनकर विश्वास नहीं कर सकता कि कल एरो जीवन आदर्श था और अब वह सबसे वांछित अपराधी है। चार्ल्स अभी भी मानता है कि एलएम बेहतर स्थिति में है क्योंकि वह जीव ग्रह पर फंसा नहीं है। अगली सुबह मुख्य अधिकारी फिर से अंतरिक्ष यान का दौरा करता है और जो प्रगति वह चाहता है उसकी जाँच करता है। वह जल्द से जल्द अंतरिक्ष यात्री को पकड़ने और उसके शरीर का अध्ययन करना चाहता है। मुख्य अधिकारी पुलिस को पूरे शहर में खोज करने का आदेश देता है भले ही उन्हें दरवाजे दरवाजे जाना पड़े। इस दौरान सहायक रोवर सड़कों पर घूमता है और आखिरकार एलएम के पड़ोस तक पहुंचता है। वह एलएम के कुत्ते से दोस्ती करता है जो पुलिस अधिकारियों को परेशान करने में मदद करता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है रोवर ऊपर दौड़ता है और अंतरिक्ष यात्री चार्ल्स से मिलने में बहुत खुश होता है और उसे एलएम से मिलवा आता है। रोवर इस ग्रह का अन्वेषण करने के लिए भेजा गया था लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग केवल पत्थर इकट्ठा करने तक सीमित थी। यदि रोवर ने किसी प्रकार की तस्वीरें एलियंस की भेजी होती तो चार्ल्स इस ग्रह पर बिना तैयारी के कभी नहीं आता। अचानक दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है और इस बार यह एकल होता है। अंतरिक्ष यात्री से डरने के बजाय वह ऑटोग्राफ के लिए भीख मांगने लगता है। कुछ समय बाद फिर से कोई दस्तक देता है। स्किफ आया है जो एलएम को बताने के लिए यहाँ है कि उसने पिछले रात रोवर को सड़कों पर देखा था लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एलएम अपने कमरे में पूरे अंतरिक्ष यात्री को छुपाए हुए है। स्किफ चार्ल्स से अपनी जान बख्शने की गुजारिश करता है और इसके बदले वह उसे खाना देने के लिए मोटी एलियंस को सुझाता है। एलएम समझाने की कोशिश करता है कि चार्ल्स हानि रहित है लेकिन फिर कोई दस्तक देता है। पुलिस अधिकारी एक रूटीन चेक के लिए पहुंचते हैं। अंतरिक्ष यात्री को देखकर वे घबरा जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि वह उनके दिमाग को हिप्नोटाइज न करे। जैसे ही ये देखते हैं चार्ल्स एक चालाक विचार करता है। वह अधिकारियों को प्रकट करता है कि वह उन्हें हिप्नोटाइज कर रहा है और वे खुद को सोबीदस मानने लगते हैं। चार्ल्स अधिकारियों से कहते हैं कि उन्हें एक सवारी दे ताकि वे पड़ों से भाग सके। एलियन एक वीडियो बनाने की योजना बनाता है जिसमें चार्ल्स ये साबित कर सके कि वह हानि रहित है। जैसे ही वीडियो लाइव प्रक्षेपित किया जाएगा सभी को यकीन हो जाएगा और चार्ल्स सुरक्षित रूप से अपने घर लौट सकेगा। चार्ल्स इस विचार को पसंद करता है और वे सभी कॉमिक स्टोर की ओर बढ़ते हैं जो उनके योजना को लागू करने के लिए एक सुरक्षित स्थान है। इसी बीच मुख्य अधिकारी एलएम के घर को अपना मुख्यालय बनाता है और सभी निवासियों से मिलने की इच्छा करता है। जब वे एलएम नहीं पाते हैं तो मुख्य अधिकारी अनुसंधान प्रोफेसर को एलएम के कमरे की जांच के लिए बुलाता है। प्रोफेसर चार्ल्स की चॉकलेट की रैपर मिलती है और इसे एक चेतावनी पत्र कहता है। ये देखकर अधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि एलएम को अंतरिक्ष यात्री ने अपहरण कर लिया है जिसने उसे जोबी में बदल दिया। मनवाल एलएम कॉम एक दुकान में चुपचाप बैठा है और नेरा के बारे में सोच रहा है। वह चार उसके साथ अपनी भावनाएं साझा करता है जो उसे कुछ फ्लिटिंग कौशल सिखाने की पेशकश करता है। शर्माने के बजाय एलएम को आत्मविश्वास के साथ नेरा पर आगे बढ़ना चाहिए। एलएम सलाह पर प्रतिक्रिया नहीं देता और एक पत्रकार खोजने बाहर जाता है। उन्हें प्रसारण से पहले अधिकारियों से बचना है। अपने रास्ते में एलएम नेरा को पाता है और चार्ल्स की फ्लिटिंग टिप्स को आजमाने का फैसला करता है। जैसे ही वह नेरा को नमस्ते कहता है वह शिकायत करने लगती है कि एलएम ने उसके पक्ष में नहीं लिया। वह हमेशा सोचती थी कि वे अच्छे मैच हैं लेकिन अब वह एलएम के साथ नहीं रहना चाहती। इंसानों को राक्षस कहकर एलएम ने खुद को इस बात का व्यक्ति सिद्ध कर दिया कि वह जो भी उसे बताया जाता है उस पर विश्वास करता है। अपने आप को स्पष्ट करने की बजाय एलएम चार्ल्स द्वारा सिखाए गए किसी भी चीज को करने लगता है। नेरा तुरंत उससे नफरत करने लगती है और उसे धक्का देती है। वह के साथ दूर चली जाती है जबकि एलएम अपने व्यवहार पर पछताता है। मीनवाइल चार्ल्स अपने बाहरी दोस्त एलियंस के साथ मस्ती कर रहा है जबकि रोवर पत्थरों की बारिश का आनंद ले रहा है। संयोग से मीडिया कर्मी कॉमिक स्टोर में पहुंच जाते हैं और चार उसको गुप्त रूप से रिकॉर्ड करने लगते हैं। अंतरिक्ष यात्री को नहीं पता कि उसे फिल्माया जा रहा है और वह मजे के लिए क्रूर दुश्मन की तरह प्रदर्शन करना जारी रखता है। उसका वीडियो पूरे ग्रह पर प्रसारित हो जाता है और सभी मानते हैं कि वह सच बोल रहा है। एलएम भी प्रसारण देखता है और तेजी से कॉमिक स्टोर की तरफ लौटता है। सेना अधिकारी भी वहां पहुंचते हैं इसलिए चार्ल्स और एलएम पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। वे पूरी गति से भागते हैं लेकिन अंततः अधिकारियों द्वारा घेर लिए जाते हैं। चार्ल्स और एलएम गाड़ी से कूद जाते हैं और चाय पार्टी में छिप जाते हैं लेकिन अधिकारियों ने उन्हें फिर से ढूंढ लिया। सौभाग्य से रोवर समय
पर वहां पहुंचता है और सबको व्याकुल कर देता है। चार्ल्स और एलम भागने में सफल होते हैं, लेकिन रोवर अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। मुख्य अधिकारी ने गरीब रोवर को बंदी बना लिया है और चार्ल्स उसका स्थान बताने के लिए उसे धमकी देता है। उस रात बाद में अंतरिक्ष यान को भी ऑर्टराइट्स द्वारा पकड़ा जाता है और वे इसके अध्ययन के लिए इसे अलग करने की योजना बनाते हैं। चार्ल्स दूर से हर चीज को देखता है और अपने पूरे जीवन पर पछतावा करता है। उसके सहकर्मी केवल पृथ्वी का अन्वेषण करते थे और उसे जीवन के लिए सेनेटर घोषित किया गया था। चार्ल्स उसने पूरे ब्रह्मांड का अन्वेषण किया, लेकिन इसके बदले में वह एक मूर्ख ग्रह पर फंसा हुआ है। एलम अंतरिक्ष यात्री से कहता है कि वह अपनी भाषा पर ध्यान दे, क्योंकि यह मूर्ख ग्रह उसका घर है जिसे चार्ल्स ने बर्बाद कर दिया है। वह अपनी जिंदगी वापस चाहता है, चाहे कोई भी कीमत हो। एक बार जब एलम शांत हो जाता है तो वह चार्ल्स उसको वैद्यशाला में ले जाता है, लेकिन वहां अपने बॉस को पाता है। एलम के पास अपने बॉस को अगवा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और ऐसे ही वह अपनी ड्रीम नौकरी भी खो देता है। एलम बहुत गुस्सा हो जाता है और चार्ल्स से कहता है कि वह उसके अनखा जाए, क्योंकि वह इस मिसरेबल लाइफ को नहीं चाहता। ये कहकर वह कोने में बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखता है। चार्ल्स से एक छोटे लाल तारे की ओर इशारा करता है और उसे सूर्य कहता है, जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। इसी तरह वहाँ और भी अरबों गैलेक्सी हैं। एलम ये सुनकर बहुत चौंक जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है। अभी तक उसने जो कुछ भी अध्ययन किया वह एक झूठ है। चार्ल्स उसके विपरीत एलम ने कभी भी सही नहीं किया। हालांकि चार्ल्स इसके विपरीत सोचता है। वह अपने कार्य में इतनी दूर इसलिए पहुंचा क्योंकि उसकी सुंदरता थी, अन्यथा वह अंतरिक्ष यान उड़ाने में भी असमर्थ था। ये स्वचालित रूप से चलता है, लेकिन एलम अलग है। उसने एक अजनबी की मदद करने के लिए अपना जीवन जोखिम में डाल दिया। उसकी दयालुता सही चीज थी, इसलिए एलम को अपने आप पर गर्व होना चाहिए। ये सुनकर एलम को प्रोत्साहन मिलता है और वह चार्ल्स को अंतरिक्ष यान तक पहुंचाने में मदद करने के लिए तैयार होता है। इसके लिए उन्हें रोवर को ढूंढना होगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है। स्पेसशिप को लेने का लाल सूची में होने के कारण एलम और उसके मित्र शहर में घूम नहीं सकते हैं, लेकिन एलम के पास इसका समाधान भी है। आज रात एक नई फिल्म रिलीज होने वाली है और सभी प्रशंसक अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में तैयार हो रहे हैं। एलम, चार्ल्स और उनके मित्र भी यही करते हैं और भीड़ में मिश्रित हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश उन्हें ड्रेसिंग प्रतियोगिता के फाइनलिस्ट के रूप में चुना जाता है और मंच पर खींच लिया जाता है। चार्ल्स उत्साह के साथ सुनता है और एलम के साथ नाचने लगता है। मीनवाइल रोवर फिर से अधिकारियों से बच निकलता है और सिनेमा पहुंचता है। चार्ल्स उसे देखकर उत्साहित होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि मुख्य अधिकारी रोवर का उपयोग जाल के रूप में कर रहा है। अधिकारी पूरे क्षेत्र को घेर लेते हैं और चार्ल्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन एलएम चिल्लाना शुरू कर देता है कि अंतरिक्ष यात्री हानि रहित है। हर कोई मानता है कि एलएम को मानसिक नियंत्रण में किया गया है, इसलिए चार्ल्स के पास एक विचार है। वह अधिकारियों को बचाने से पहले एलएम को स्लेज से मुक्त करने का बहाना करता है। वह सभी का धन्यवाद करता है और एलएम से कहता है कि वह अपनी जिंदगी का आनंद ले। चार्ल्स नीचे जा रहा है, लेकिन वह नहीं चाहता कि उसके दोस्त भी उसके साथ आए। एलएम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह अधिकारियों से अपनी जान बचाने के लिए सहमत हो जाता है। चार्ल्स और रोवर को गुप्त आधार 9 में ले जाया जाता है, जबकि एलएम अपने साहस के लिए सम्मानित किया जाता है। हर कोई उसके हौसले को सराह के लिए इकट्ठा होता है, जैसा कि उसने चाहा था, लेकिन एलएम अभी भी खुश नहीं होता। वह चार्ल्स उसको खतरे में छोड़ने पर पछताता है। एलएम माइक पकड़ता है और बताता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, लेकिन इससे उसे चार्ल्स के साथ बिताए समय की याद आती है। वो समारोह छोड़ देता है और कार में बैठ जाता है। उसे चार्ल्स को बचाना होगा। नेरा और उसके दोस्त भी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आधार 9 का पता लगाने के लिए रोवर की आवश्यकता है। उन्हें यह नहीं पता था कि रोवर फिर से भागने में सफल हो गया। वह उन्हें एक निर्जन दुकान में ले जाता है जो रेगिस्तान के बीच में है और जमीन की ओर इशारा करता है। कोई नहीं समझता कि इसका क्या मतलब है और सोचा कि एक पे लेना चाहिए। जैसे ही स्किफ पे उठाता है, दुकान खुल जाती है और आधार 9 का प्रवेश प्रकट होता है। एलएम अधिकारियों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ग्लो और उसकी बैंड को बुलाता है और इसका उपयोग करके वे प्रयोगशालाओं के अंदर चुपचाप घुसपैठ करते हैं। वे वेंटिलेशन के माध्यम से क्रॉ करते हैं और उस कमरे तक पहुंचते हैं जहां चार्ल्स को काटने के लिए ले जाया जा रहा है। शुक्र है रोवर समय पर प्रोफेसर को रोकता है और चार्ल्स को बचा लेता है। वे सभी अंतरिक्ष यान लेने की प्रक्रिया में है, लेकिन सेना अधिकारियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। मुख्य अधिकारी एक बटन निकालता है जिससे पूरे आधार 9 को उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है कि मानव जीवित रहे। एलएम अधिकारी से पुनर्विचार करने के लिए कहता है, क्योंकि यह न तो एलियंस है और न ही इंसान जिनसे वे डरते हैं, बल्कि वे वास्तव में अज्ञात से डरते हैं। ये कहते हुए एलियन खुद बम नष्ट करने के बटन को दबाता है और अधिकारियों को भाग जाने की सलाह देता है। हर कोई इमारत को खाली कर देता है, जबकि चार्ल्स अपने दोस्तों के साथ अंतरिक्ष यान में चढ़ता है। हालांकि मुख्य अधिकारी आग में फंसा होता है, फिर भी चार्ल्स उसकी जान बचाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डालता है। वह अंतरिक्ष यान को आसमान में ले जाता है और सभी को ब्रह्मांड की एक झलक दिखाता है। इसके बाद वे वापस जमीन पर उतरते हैं, लेकिन मुख्य अधिकारी किसी को भी चार्ल्स को नुकसान पहुंचाने नहीं देता। इसके बजाय वे उसे अपने ज्ञान के लिए सम्मानित करते हैं कि उसने सभी को ब्रह्मांड के बारे में बताया। अंतरिक्ष यान में चढ़ने से पहले चार्ल्स सभी का धन्यवाद करता है और वादा करता है कि वह धरती पर पहुंचने के बाद उनसे संपर्क करेगा। हालांकि रोवर वापस रहने और अपने एलियन दोस्तों के साथ नई जिंदगी शुरू करने की इच्छा करता है।